मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस। आज के लेक्चर में हम यूनिवर्सल गेट पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट में हम नैंड एंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट यूनिवर्सल गेट्स पार्ट 1। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेक्चर इज at the end of the lecture, the students should be able to implement NOT and OR gate using NAND gates only, implement NOT and OR gates using NOR gates only, implement any logic circuit using universal gates only। तो इस लेक्चर के एंड में NOT and OR गेट को NAND गेट की हेल्प से और NOR गेट की हेल्प से कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या किसी लॉजिक सर्किट को हम यूनिवर्सल गेट से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको समझ पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल गेट्स किसे कहते हैं? ए यूनिवर्सल गेट कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन विदाउट नीड टू यूज एनी अदर गेट टाइप। AOI मीन्स एंड और इन्वर्ट गेट के बिना ही किसी बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से। AOI एंड और इन्वर्ट होता है, जिसमें एंड गेट होता है, और गेट होता है, इन्वर्ट गेट होता है। द नैंड एंड नॉर गेट्स आर यूनिवर्सल गेट। इन प्रैक्टिस दिस इज एडवांटेजियस सिंस नैंड एंड नॉर गेट्स आर इकोनॉमिकल एंड ईजियर टू फैब्रिकेट एंड आर द बेसिक गेट्स यूज्ड इन ऑल IC डिजिटल लॉजिक फैमिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट द नैंड गेट। नैंड गेट का ये सिंबल दिया हुआ है, 2 इनपुट नैंड गेट है। फंक्शन है z इक्वल्स टू x डॉट वाई का कॉम्प्लीमेंट, या इसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट है। इसका तो टेबल दिया गया है, जब x और y 0 0 है तो 1 आएगा, 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो 1 आएगा, और 1 1 है तो 0 आएगा। मीन्स अगर दोनों वेरिएबल हाई हैं तो नैंड गेट का आउटपुट 0 आएगा। इसी तरीके से नैंड गेट का एक दूसरा सिंबल दिया गया है, जिसे इन्वर्ट और कहते हैं। नैंड एक या एंड इन्वर्ट है, इसे नैंड गेट कहते हैं। x y z 3 इनपुट दिए गए हैं, तो इसका आउटपुट हो जाएगा x y z का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको इन्वर्ट और के इनपुट पे देते हैं बबल लगा करके, ये बबल लगे हुए हैं x y z, तो आपका आउटपुट हो जाएगा और गेट पर ऐड होकर x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट प्लस z कॉम्प्लीमेंट। मीन्स दिस इज x y z का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों गेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो मीन्स टू फैसिलिटेट द कन्वर्जन टू नैंड नॉर और नॉर नॉर लॉजिक, इट इज कन्वीनियंट टू डिफाइन टू अदर ग्राफिक सिंबल्स फॉर दीज गेट्स। In this figure, the symbol for NAND gate is shown. It is invert OR gate, and the output is x complement plus y complement plus z complement, means x y z का complement। मीन्स इसे हमने रिप्रेजेंट किया है बबल्ड OR गेट से। इसी तरीके से ये आपका दिया गया है कि कैसे हम नैंड गेट यूज करके एंड गेट या नॉट गेट या और गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है नॉट गेट। नॉट गेट को कैसे बनाएंगे? ये नैंड गेट दिया गया, इसके दोनों इनपुट पे हमने इक्वल इनपुट x को कनेक्ट कर दिया है। तो वी नो दैट x डॉट x, अगर इस बबल से बिफोर लेंगे तो x डॉट x इक्वल्स टू x आता है। बबल के बाद इसको इन्वर्ट कर देगा, ऐसे आ जाएगा आपका z इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट। ये तो टेबल दिया गया है, जब 0 है तो 1 आएगा, 1 है तो 0 है। तो इस तरीके से नैंड गेट को नॉट गेट की तरह यूज किया जा सकता है। दूसरा है एंड गेट को कैसे हम नैंड गेट की तरफ से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये दिया गया है आपका। एंड गेट का आउटपुट आता है z इक्वल्स टू एक्स वाई। तो सबसे पहले एक एंड गेट लिया हमने, एंड गेट पे बबल लगाया तो नैंड गेट में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। फिर अगेन एक कॉमन इनपुट दे दिया दूसरे वाले नैंड गेट पे, जिसे इन्वर्टर हमने लिया हुआ है,
तो आपका आउटपुट यहाँ पर इन्वर्ट हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक्स वाई आ जाएगा। ये आपका इसका ट्रूथ टेबल दिया गया एंड गेट का। एंड गेट का आउटपुट 1 तब होता है या हाई तब होता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं। इसी तरीके से हम और गेट कैसे बनाएंगे? और गेट का आउटपुट क्या होता है? जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं? एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं एक्स का डबल इन्वर्जन वाई का डबल इन्वर्जन प्लस में कर दें, क्योंकि हमें मालूम है कि ये डबल इन्वर्जन इक्वल्स टू ये होता है, ये रूल है। या इसको हम लिख सकते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा करके। तो इसे अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो सबसे पहले एक नैंड गेट लिया 2 इनपुट का, जिसमें एक्स इनपुट दिया तो यहाँ पर आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से वाई दिया तो यहाँ पर वाई कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर दोनों को हम उठा करके दूसरे वाले नैंड गेट के इनपुट पे लगा दिए, तो यहाँ जो आपका आउटपुट आ जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा करके तो एक्स डबल इन्वर्जन प्लस वाई डबल इन्वर्जन आएगा, और ये आपका डबल इन्वर्जन सिंपल वेरिएबल हो जाता है एक्स प्लस वाई। ये ट्रूथ टेबल दिया गया है और गेट का। और गेट का आउटपुट तभी 0 होगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे। अगर एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट आपका 1 आएगा। तो ये आपका दिया है नैंड गेट इक्विवेलेंट टू AOI एंड और इन्वर्ट गेट कैसे दिखाया गया है। एंड गेट को हम नैंड गेट में 2 नैंड गेट लेकर के बना सकते हैं, और गेट को हम बनाने के लिए 3 हमें नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इन्वर्टर को बनाने के लिए 1 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद दिया गया है प्रोसेस फॉर नैंड इम्प्लीमेंटेशन। कैसे हम कोई भी बूलियन फंक्शन नैंड गेट ही यूज करके कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। We have seen that simplified sum of product Boolean expression can be implemented using AND OR gates. The AND OR implementation is a 2-level implementation. In the first level, we implement all product terms using AND gates, and in the second level, all product terms are logically ORed using OR gate. तो हमने देखा है कि बूलियन फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल अगर हम एंड और गेट लगा करके सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे पहले फंक्शन को सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2 लेवल इम्प्लीमेंटेशन होता है। पहले सारे एंड वाले टर्म्स के लिए एंड गेट लगाते हैं, इसके बाद सारे टर्म को हमें और करना रहता है, फिर हम और गेट लगा करके एंड गेट और करके फंक्शन का मान निकाल लेते हैं। देयरफॉर many digital circuit or construction using NAND or NOR gates. For such implementation, it is necessary to convert logic diagram for AND OR logic to NAND or NOR logic. The implementation of Boolean function in NAND or NOR logic is presented in this section. तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, अगर NAND implementation हम कर रहे हैं तो simplify the Boolean function and express इट इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सबसे पहले बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद इफ स्टार्टिंग फ्रॉम ए लॉजिक इक्वेशन इम्प्लीमेंट द डिजाइन विद एंड और इन्वर्ट लॉजिक। एंड और इन्वर्ट लॉजिक लेकर के हम इसे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसके बाद ऐड बबल्स ऑन आउटपुट ऑफ ईच एंड गेट। हर एक एंड गेट के आउटपुट पे एक बबल लगा देंगे। एंड बबल ऑन इनपुट ऑफ ऑल और गेट, और ऑर गेट के इनपुट साइड में बबल लगा देंगे। Redraw the circuit and add or subtract an inverter on each line that received a bubble in step 3. स्टेप 3 की प्रक्रिया में जहाँ कहीं पर भी हम एक बबल इंट्रोड्यूस करेंगे उसको एलिमिनेट करने के लिए हम एक इन्वर्टर लगा देंगे। रिप्लेस्ड बबल्ड और बाई नैंड गेट, जहाँ पर कहीं भी बबल्ड आर होगा उसे हम नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि बबल्ड आर गेट इक्विवेलेंट टू नैंड गेट होता है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एनी डबल इन्वर्जन, अगर कहीं कोई डबल इन्वर्टर लगा हुआ तो उसे हम एलिमिनेट कर देंगे। इसके बाद रीड्रॉ द फाइनल सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम एक एग्जाम्पल दे करके इसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है बूलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट इंटू डी, इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है नैंड से।
तो अगर हम सिंपल ओरिजिनल सर्किट इसको बनाएं तो पहले एक ए प्लस बी के लिए एक और गेट लगेगा, फिर सी मल्टीप्लाई हो रहा तो एक एंड गेट लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी डॉट सी आ जाएगा। इसके बाद इनको इन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर एक इन्वर्टर लगा दिए, ए प्लस बी डॉट सी का इन्वर्टर आ जाएगा। इसके बाद इन इनपुट को हम डी को ले जा करके एंड गेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आपका ओरिजिनल सर्किट आ जाएगा ए ओ आई एंड और इन्वर्ट के रूप में। अब अगर इसे हमें नैंड इम्प्लीमेंटेशन करना है तो जहाँ कहीं और होगा उसको बबल डॉट से कन्वर्ट, जहाँ पहले वाले और को हमने बबल डॉट से कर दिया, ये एंड गेट है जिसके बाहर हमने नैंड गेट के सिंबल के डॉट लगा दिया, बताया एंड गेट के आउटपुट पे बबल लगा देंगे, इसी तरीके से यहाँ पर बबल लगा दिया। इसके बाद जहाँ जहाँ पर बबल लगे हुए हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए हम वहाँ पर इन्वर्टर लगाएंगे। जैसे पहले हमने यहाँ पर एक बबल लगाया तो इसको एलिमिनेट करने के लिए एक इन्वर्टर यहाँ लगाया, दूसरे बबल को इन्वर्ट करने के लिए यहाँ लगा दिया, तो इन्वर्टर जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो वेरिएबल चेंज नहीं होगी। इसी तरीके से एक बबल यहाँ लगाया तो एक इन्वर्टर यहाँ लगा दिया हमने, एक बबल यहाँ लगाया तो एक इन्वर्टर यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये प्रोसेस हो गई। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जहाँ पर कहीं डबल इन्वर्टर लगे होंगे उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे हम डबल इन्वर्टर लगे हुए हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, ए इन्वर्टर है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को माइनस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट उस पर आ जाएगा आपका जो डायग्राम वो इस तरीके से आएगा, इस नॉट को नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे, इस नॉट को इस नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर आपका ऑलरेडी ये आपका दिया हुआ है, इन्वर्ट और है तो ये नैंड गेट से रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा ए नैंड गेट, ये दोनों इन्वर्टर आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जा करके यहाँ पर लग जाएंगे, डी यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद ये इन्वर्टर दिया गया यहाँ पर ले जा करके हम नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। तो पूरा कंप्लीट लॉजिक फंक्शन ओनली नैंड गेट यूज करके रियलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, सपोज दैट एक एग्जाम्पल दिया गया है, इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग नैंड गेट, z इक्वल्स टू बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी दिया गया है। अब इससे पहले हम एंड और लॉजिक यूज करके इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लॉजिक एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट द डिजाइन विद एंड और इन्वर्ट लॉजिक, एंड और इन्वर्ट लॉजिक लेकर के हम इसको डिजाइन करेंगे। तो फंक्शन है बी सी बार प्लस ए सी, तो यहाँ पर सी को एक इन्वर्टर के लिए हम एक यहाँ इन्वर्टर लगा दिए हैं, नंबर दिया गया है प्रैक्टिकली जो अवेलेबल है। इसके बाद एक एंड गेट यहाँ लगा हुआ है, एक एंड गेट यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद लास्ट में तीनों का इन दोनों का समेशन कर देंगे एक और गेट लगा करके, सिंपल दिया गया फर्स्ट स्टेप में। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम दूसरे स्टेप में हम या तो बबल लगा करके कन्वर्ट करेंगे या इंडिविजुअल गेट को हम इसके करस्पॉन्डिंग नैंड गेट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे इस नॉट गेट को हम नैंड गेट से लगा देंगे, इस एंड गेट को इसके इक्विवेलेंट दो नैंड गेट हैं, ये और गेट का दिया गया है तो यहाँ पर और गेट से हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद सर्किट हमारा यहाँ पर कन्वर्ट होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे कि इसमें डबल इन्वर्जन कहाँ हो रहा है, एक डबल इन्वर्जन यहाँ हो रहा है, एक डबल इन्वर्जन यहाँ हो रहा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सर्किट नेक्स्ट स्टेप पे हमारा सिंप्लीफाई होकर के इस फॉर्म में आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट एनी डबल इन्वर्जन, यहाँ डबल इन्वर्जन हो रहा है, ये जैसे दिया गया एक्स बार का बार, सिंपल क्या हो जाएगा एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों इन्वर्टर कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इन्वर्टर कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट पे हम इसको फाइनली ड्रॉ कर देंगे सर्किट को, ये आ जाएगा रीड्रॉ द फाइनल सर्किट। यहाँ पर नैंड गेट आ गया, यहाँ पर नैंड गेट आ गया, यहाँ पर नैंड गेट आ गया और यहाँ पर नैंड गेट आ गया। तो सिंपली एंड और इन्वर्ट लॉजिक कन्वर्ट होकर के नैंड इम्प्लीमेंटेशन से सॉल्व हो गया। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यूज नैंड गेट्स टू इम्प्लीमेंट ईच एक्सप्रेशन एक्स इक्वल्स टू ए बी बार एंड एक्स इक्वल्स टू ए बार बी। इसे आप इम्प्लीमेंट करके चेक कीजिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, वी विल कंटिन्यू NOR implementation in next lecture.